पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और इसका महत्व आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा फल मिल सके। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत की शुरुआत 4 अप्रैल 2024 के दिन गुरुवार की शाम 4:15 से होगी, जो अगले दिन 5 मार्च शुक्रवार की दोपहर 1:28 तक रहेगा। तो उदय तिथि के मुताबिक इसका व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से कुयोनि में मिले जन्मों से भी छुटकारा मिलता है। अगर इस व्रत का फल हम अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं तो इससे पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। आइए एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि ने भी तपस्या की थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजू घोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया। तो महिषी मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महिषी मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय रात का भी ज्ञान न रहा, न ही दिन का ज्ञान रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं है। तब मुनि को उस समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उनको बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिशाचनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत तो उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत सारे वर्ष व्यतीत किए हैं। अब आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ही ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। मंजू घोषा ने ऐसा ही किया, क्योंकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचनी की देह छूट गई और स्वर्ग को चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज वापस पाया। एकादशी व्रत में एकादशी के व्रत की कथा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस कथा को कहने, सुनने और पढ़ने से भी अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।